Today, in this video, I will be telling you about the examination of the pulse. So, starting with the definition of the pulse, that is intermittent expansion of the arterial walls due to the transmission of pressure waves which are generated due to the contraction of the heart. ओके पल्स क्या होता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड इजेक्ट आउट करता है। ब्लड इजेक्ट जब करता है तो एक प्रेशर वेव जनरेट करता है। वही प्रेशर वेव आपकी पेरिफेरल आर्टरीज में वो ट्रांसमिट होते हैं और उसी को हम फील करते हैं एज ए पल्स। सो इट इज़ फेल्ट एज ए थ्रॉबिंग सेंसेशन ऑन द पल्प ऑफ योर फिंगर। द नेक्स्ट पॉइंट विच कम्स इन आवर माइंड दैट वाई डू वी एग्जामिन ए पल्स। किसी भी आप फिजिशियन किसी भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले वो पल्स पकड़ता है, वो आपका नर्व्स देखता है। सो इट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पल्स जो होता है वो हमको किसके बारे में बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट, आपके हार्ट के बारे में बताता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिरर ऑफ योर हार्ट। यह आपके हार्ट का एक तरह से आईना है। द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये जो आपका पल्स होता है वो आपको कंडीशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो आपके ब्लड वेसल्स का है कंडीशन के बारे में भी बताता है। एंड ऑल्सो इट टेल्स अस अबाउट द ब्लड वॉल्यूम, जो आपका ब्लड वॉल्यूम है इसके बारे में बताता है। इट गिव्स अस सम आइडिया अबाउट द ब्लड प्रेशर ऑल्सो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन ए पल्स। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज दैट वेयर टू एग्जामिन ए पल्स। हम पल्स का एग्जामिनेशन कौन सी जगह पे हमें करना चाहिए? यू नो, पल्स का एग्जामिनेशन जो हम करते हैं पेरिफेरल सुपरफिशियल आर्टरीज में करते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द पल्स इज रेडियल आर्टरी। यू नो, इट इज़ नियर द रिस्ट जॉइंट, है ना। ये रेडियल आर्टरी में सबसे ज़्यादा एग्जामिन किया जाता है। एंड वाई इट इज़ मोस्ट प्रीफर्ड साइट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द पल्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि रेडियल आर्टरी हम क्यों चूज़ करते हैं पल्स के एग्जामिनेशन के लिए? बिकॉज इट इज़ द मोस्ट ईजिली एक्सेसिबल पार्ट, है ना। ये सबसे ईजिली एक्सेसिबल आर्टरी है आपका। एंड ऑल्सो दिस आर्टरी कैन बी कंप्रेस्ड अगेंस्ट द हार्ट सरफेस, दैट इज द बोन, हेड ऑफ द रेडियस होता है। सो उसके अगेंस्ट में हम जब प्रेस करते हैं तो आर्टरी को फील करने में आसानी होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ द पल्स एग्जामिनेशन। जब पल्स का हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पेशेंट जो आता है या सब्जेक्ट है उसको आप 5 मिनट्स का या 10 मिनट्स के लिए रेस्ट दीजिए उसको। बिकॉज अगर कोई पेशेंट आया आपने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया तो ही में आपको क्या होता है, वो घबरा सकता है। दैट्स वाई, इसलिए गिव हिम सम रेस्ट, उसको काम एंड कंफर्ट होने दीजिए, 5 मिनट्स के लिए रेस्ट दे दीजिए। आफ्टर दैट यू एग्जामिन। ओके, एक तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा ये है कि जब आप यू शुड स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है उसके राइट साइड में आप हों तो बेहतर है। एंड ऑल्सो उसके जो आपका फेस है उसको अपोजिट साइड में उसको मूव कर दीजिए। ओके, सो दैट कि डायरेक्टली आपका ट्रांसमिशन ना हो। ओके, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा ये है कि आप जो उसका हैंड होगा, ये जो जिस आपका हैंड में आप एग्जामिन कर रहे हो, राइट हैंड है इसका, तो आप जिस हैंड से हम एग्जामिन करें तो लेफ्ट हैंड से इसको सपोर्ट दे दीजिए। यहाँ पे आपको टेबल है तो टेबल से सपोर्ट हो सकता है, अगर टेबल नहीं है तो लेफ्ट हैंड से आप उसको सपोर्ट दे सकते हैं इस तरह से। ओके, ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वी यूज़ द 3 फिंगर टेक्निक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि 3 फिंगर टेक्निक क्या होता है एग्जामिनेशन द पल्स के लिए। इसके लिए ये होता है कि हम 3 फिंगर का यूज़ करते हैं। ओके, इसमें 3 फिंगर हम यूज़ करते हैं, है ना। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर यहाँ पे। तो ये जो आपका फिंगर होता है, इंडेक्स फिंगर यहाँ पे है, तो ये आपका हार्ट से जो नज़दीक होता है उसको प्रॉक्सिमल फिंगर कहते हैं, ये वाला। ओके, और ये आपका डिस्टल फिंगर जो हो गया ये हार्ट से अवे रहेगा, इसको हम डिस्टल फिंगर कहेंगे। और ये मिडिल फिंगर होता है, ठीक है। तो ये तीनों का क्या यूज़ क्या है, ये 3 फिंगर हम क्यों यूज़ करते हैं, ये फिंगर का क्या वर्क है, इस फिंगर का क्या है, इस फिंगर का क्या यूज़ है। तो इंडेक्स फिंगर जो होता है इसका जो यूज़ होता है, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ब्लड फ्लो को, फोर्स ऑफ द पल्स। ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द फोर्स ऑफ द पल्स। ये जो आपका रिंग फिंगर है, जो डिस्टल फिंगर है, ये क्या करता है, या आपका जो पामर आर्च से जो ब्लड फ्लो रेट्रोग्रेड फ्लो आ रहा था उसको ये क्या करता है, ये फिंगर ये आपको डैम्पेन करता है, इसको कंप्रेस करते हैं। ओके, और मिडिल फिंगर इज़ द एक्चुअल, इससे हम क्या करते हैं, इट इज़ द फिंगर विच एक्चुअली फील्स द पल्स। इस फिंगर से हम एक्चुअल फील करते हैं पल्स को, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस वी टेक इज दैट जब हम एग्जामिनेशन करते हैं पल्स का तो सब्जेक्ट का जो हैंड होगा, 4 आर्म होगा, वो सेमी प्रोनेटेड पोजीशन में होगा।
सेमी प्रोनेटेड होगा, और इसका जो रिस्ट होगा वो क्या होगा, सेमी फ्लेक्स्ड होगा, है ना। ये क्या होगा, सेमी फ्लेक्स्ड एंड सेमी प्रोनेटेड पोजीशन होगा। तो ये हमारे प्रिकॉशंस होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ द पल्स। जब हम पल्स का एग्जामिनेशन करते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट हेडिंग्स अंडर विच वी एग्जामिन द पल्स, है ना। ये पूछा जाता है कि किस किस हेडिंग्स में हम एक पल्स का एग्जामिनेशन करते हैं। तो कौन कौन सा हेडिंग होता है, पहला पॉइंट होता है जो रेट हम देखते हैं पल्स में। पल्स रेट जो एग्जामिन करते हैं बीट्स पर मिनट में, है ना। तो हम फुल 1 मिनट के लिए एग्जामिन करते हैं, है ना। वी एग्जामिन द पल्स फॉर फुल 1 मिनट। और जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, पल्स रेट लेते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे हमने पेशेंट को टच किया, टच करते के साथ ही हम नहीं तुरंत काउंट करने लगते, ओके। आपको क्या होता है, जैसे आप टच करेंगे पेशेंट को तो थोड़ा सा क्विकनिंग इफेक्ट आता है, तो उसके चलते चेंज हो सकता है। तो 2-4 सेकंड के लिए आप वेट कर सकते हैं। उसके बाद जब रिदम इसका नॉर्मल हो जाएगा तब आप काउंट करना शुरू कीजिए, ठीक है। सो दैट विल गिव द एक्चुअल रीडिंग। 1 मिनट के लिए हमें फुल काउंट करना है, 3 रीडिंग लेना है हमें, और तीनों का एवरेज कर दीजिए। दैट विल गिव द एक्चुअल पल्स रेट। तो पल्स रेट जो हमारा नॉर्मल होता है, आपको पता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है ना। और 60 बीट्स पर मिनट से अगर कम होता है तो उस कंडीशन को हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, और 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होता है तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पल्स रेट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रिदम ऑफ द पल्स। तो रिदम ऑफ द पल्स हम क्या समझते हैं, दैट इन द रिदम ऑफ द पल्स वी फील द, हम क्या फील करते हैं इसमें, दैट इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव बीट्स। जो सक्सेसिव बीट्स होते हैं, एक बीट आपने फील किया और दूसरा बीट फील किया, तीसरा बीट फील किया, हर के बीच में इंटरवल जो हमें फील करते हैं कि बराबर कांस्टेंट इंटरवल है कि नहीं है। जितनी बार हम फील कर रहे हैं तो हर बार इक्वल इंटरवल पे आ रहा है नेक्स्ट बीट, या उसमें कोई गैप है। तो नॉर्मली हमारा जो रिदम होता है वो रेगुलर रिदम होता है। हमारा जो 2 सक्सेसिव बीट्स के बीच में जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, ओके, इक्वल होगा इंटरवल। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिदम, या इसको हम रिदमिक पल्स भी कहते हैं, ओके। दूसरा क्या हो सकता है, जो इंटरवल सक्सेसिव बीट्स के बीच में है वो रेगुलर इंटरवल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, उसमें वेरी कर रहा है। तो वो उस तरह के हम रिदम को क्या कहते हैं, वो दैट इज़ द इर्रेगुलर रिदम। वो हमारा क्या हो गया, इर्रेगुलर रिदम हो गया। अब इर्रेगुलर रिदम अगर किसी का आ गया, सपोज दैट किसी का आ गया, तो उसमें भी 2 तरह का होता है। इर्रेगुलर में भी एक होता है जो आपका इर्रेगुलरिटी आ रहा है, उसमें एक फिक्स पैटर्न है, दैट इज सपोज दैट 2 बीट्स तो नॉर्मल है, तीसरे बीट्स में कुछ इर्रेगुलरिटी है, हर तीसरा बीट्स में इर्रेगुलरिटी आ रहा है। इसका मतलब एक फिक्स पैटर्न है इर्रेगुलरिटी का, तो उसको हम कहते हैं रेगुलरली इर्रेगुलर रिदम। और अगर कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, कभी भी आपको इर्रेगुलरिटी मिल जा रहा है, तो उसको हम इर्रेगुलरली इर्रेगुलर रिदम कहते हैं। ये आपको हार्ट के डिफरेंट कंडीशंस में आते हैं, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया, हार्ट के एलिमेंट्स में आते हैं, ठीक है। ये तो हमारा रिदम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वॉल्यूम ऑफ द पल्स, है ना। रेट हमने देख लिया, रिदम देख लिया, इसमें रेगुलर रिदम है, हर में इक्वल इंटरवल आ रहा है हर बीट्स के बीच में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा वॉल्यूम ऑफ द पल्स। वॉल्यूम हमें फील करने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है और ये रिंग फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर से हम क्या करते हैं, इस फिंगर को जो रिंग फिंगर होता है, ये हमेशा इसको कंप्रेस रखते हैं। इट इज़ ऑलवेज केप्ट कंप्रेस्ड, है ना, क्योंकि इधर से बैक फ्लो से जो आ रहा है ब्लड, उसको हमें आने नहीं देना है, इसको रेट्रोग्रेड फ्लो को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। और ये हमारा कंट्रोल करता है फोर्स ऑफ द पल्स, और ये इससे हम फील करते हैं वॉल्यूम ऑफ द पल्स। सो वॉल्यूम ऑफ द पल्स कैसे हमें फील होगा, सो इट इज़ द अपलिफ्ट, कितना ये ऊपर उठा रहा है, आपका थ्रॉबिंग सेंसेशन मिलता है ना, उसी को हम फील करते हैं ना। सो इट इज़ द अपलिफ्ट ऑफ द मिडिल फिंगर। ये हल्का हल्का आपको क्या होता है, इट इज़ आपको पीछे से थ्रॉबिंग सेंसेशन दे रहा है, अपलिफ्ट करा रहा है आपके इस फिंगर को। इस फिंगर से हम वॉल्यूम ऑफ द पल्स हम फील करते हैं, है ना। तो जो वॉल्यूम ऑफ द पल्स नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मो वॉल्यूमिक पल्स करते हैं, नॉर्मल वॉल्यूम पल्स। ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा कि नॉर्मल वॉल्यूम पल्स किसको कहते हैं, है ना। हाई वॉल्यूम 3 तरह का पल्स होता है, नॉर्मल वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम पल्स, एक लो वॉल्यूम पल्स। एक हाई वॉल्यूम पल्स कब मिलता है, जब आप एक्सरसाइज करके आते हो, तो क्या होता है, आपको थ्रस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना, थ्रॉबिंग सेंसेशन आपको ज़्यादा मिलने लगेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिजियोलॉजिकल आपको हाई वॉल्यूम पल्स मिलता है। एक लो वॉल्यूम भी पल्स होता है, सपोज अगर किसी को हैमरेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आपको पल्स तो फील होगा लेकिन बहुत हल्का आपको फील होगा,
उसको हम 3D पल्स भी कहते हैं, शॉक के कंडीशन में मिलता है। तो 3 तरह का पल्स होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमें नॉर्मल वॉल्यूम पल्स मिलेगा, है ना, नॉर्मल अपथ्रस्ट मिलेगा, मिडिल फिंगर का अपलिफ्टमेंट देखते हैं इसमें। तो ये वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज द फोर्स ऑफ द पल्स। फोर्स ऑफ द पल्स हमें फील करने के लिए क्या करते हैं, इस फिंगर को, ये जो आपका फिंगर इंडेक्स फिंगर जिससे हम कंट्रोल कर रहे थे ब्लड फ्लो को, है ना, फोर्स ऑफ द पल्स ये आपको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग फिंगर है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको हम इतना कंप्रेस करते हैं, इस फिंगर को इतना कंप्रेस करते हैं इंडेक्स फिंगर को कि आपको ये जो फील हो रहा है, जो पल्स इससे हम फील कर रहे थे मिडिल फिंगर से, इसमें आपको फील होना बंद हो जाए। इतना हम कंप्रेस करते हैं इस फिंगर को, इसमें फील होना आपको बंद हो जाए। एंड जिस प्रेशर पे ये फील होना बंद हो जाएगा, इतना हमने प्रेस किया इस फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को, कि यहाँ पे फील होना बंद हो गया मिडिल फिंगर पे, ठीक है, पल्स फील होना बंद हो गया। तो उस प्रेशर को गॉज करते हैं हम, एंड दिस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ द पल्स, एंड इट टेल्स अस अबाउट द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का एक रफ एस्टिमेट बताता है आपको, ठीक है, फोर्स ऑफ द पल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द टेंशन ऑफ द पल्स। टेंशन ऑफ द पल्स क्या हुआ, इट इज़ द फील ऑफ द पल्स बिटवीन 2 सक्सेसिव अपलिफ्ट्स। जो 2 बीट्स जो आ रहे थे, जो अपलिफ्टमेंट हो रहा था, दोनों के बीच में किस तरह का फीलिंग है पल्स का, उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन ऑफ द पल्स। एंड इट गिव्स अस अबाउट द आइडिया अबाउट द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हमने देखा रेट, रिदम, उसके बाद वॉल्यूम, फोर्स, देन टेंशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज द सिंक्रोनिसिटी ऑफ द पल्स, या बायलैटरल इक्वलिटी ऑफ द पल्स भी कहते हैं इसको, ठीक है, या बायलैटरल सिमेट्री ऑफ द पल्स भी कहते हैं, ठीक है, तीनों सेम चीज़ है। वो कैसे हम एग्जामिन करते हैं, हम दोनों क्या करते हैं, इस हैंड का आर्टरी को फील करते हैं, रेडियल आर्टरी को, और दूसरे हैंड का आर्टरी को भी फील करते हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली हम दोनों फील करते हैं पल्सेशन। और क्या करते हैं, दोनों में हम फील करने की कोशिश करते हैं, दोनों में जो पल्सेशन आ रहा है एक बार में आ रहा है, और एक तरह का वॉल्यूम आ रहा है, दोनों का मतलब एक तरह का फीलिंग आ रहा है आपका पल्स है, दैट मीन्स क्या है, सिंक्रोनस पल्स है। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंडीशन ऑफ द वेसल वॉल, कंडीशन ऑफ द आर्टीरियल वॉल। इसके लिए क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये जो आप 3 फिंगर हम यूज़ कर रहे थे, ये दोनों फिंगर, ये जो इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर जो है, इन दोनों को हम कंप्रेस करते हैं, है ना, जितना आप कंप्रेस कर सकते हैं इसको हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है, इन दोनों फिंगर को। और इस फिंगर जो मिडिल फिंगर था, इसको हम क्या करते हैं, रोल करते हैं इसको इस तरह। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा आर्टीरियल वॉल होगा वो नॉन पैल्पेबल होगा, वो पैल्पेट नहीं होगा, है ना। लेकिन ओल्ड एज में आपने देखा होगा, आपने किसी का फील किया होगा अगर, तो क्या होगा, जब आप इस तरह से फील करेंगे तो एक कॉर्ड लाइक सेंसेशन मिलेगा, है ना, कॉर्ड लाइक या वायर लाइक का आपका स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। वो क्या हो गया, आपका कंडीशन ऑफ द वेसल वॉल में पैल्पेबल हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉन पैल्पेबल होता है आपका, ठीक है, नॉर्मल एडल्ट्स में आपको नॉन पैल्पेबल मिलेंगे। तो ओल्ड एज में क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। फिर पॉइंट इज द अपेक्स पल्स डेफिसिट, या सिंपली पल्स डेफिसिट भी कहते हैं। ये क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं कि हार्ट रेट काउंट करते हैं, है ना, और पल्स रेट, दोनों को हम क्या करते हैं, हार्ट रेट हम उसके लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम हैंड का, अपना हाथ का पाम यूज़ भी कर सकते हैं इस तरह से, है ना, यहाँ पे आपको फील कर सकते हैं इस तरह से, और दूसरे हाथ से पल्स फील करेंगे इस तरह से। और दोनों को हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बीट, हार्ट बीट जो हो रहा है वो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखते हैं हार्ट रेट इक्वल है पल्स रेट के या नहीं है। अगर इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, आपका कोई डेफिसिट नहीं है, अपेक्स पल्स रेशियो क्या है, 1 है, हार्ट रेट इज इक्वल टू पल्स रेट। या बेटर है कि आपको स्टेथोस्कोप यूज़ कीजिए, यहाँ से आप इसमें आप बेटर ऑस्कल्टेट कर सकते हैं हार्ट रेट को। यहाँ पे अपेक्स पोजीशन होता है हार्ट का, अपेक्स बीट होता है एरिया, है ना, यहाँ पे आपको हार्ट रेट हमें फील हो रहा है। अब हम पल्स रेट यहाँ पे फील करेंगे, और दोनों देखेंगे कि आपको दोनों एक टाइम में हो रहा है कि नहीं। हार्ट रेट जो यहाँ पे जनरेट हो रहा था वो यहाँ पे आपको ट्रांसमिट हो रहा है नहीं हो रहा है, बस इसमें हमें देखना है कि हार्ट रेट जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो पल्स में ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं। जितना हार्ट रेट होगा नॉर्मल कंडीशन में वो पल्स रेट के बराबर होगा। अगर सपोज दैट किसी का हार्ट रेट 70 है ना, या 80 है सपोज दैट, और पल्स रेट उसका 70 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डेफिसिट है, दोनों में कमी है 10 बिट्स का, तो इसका मतलब आपको पल्स डेफिसिट मिल रहा है। सो
अगर आपका हार्ट रेट इक्वल है पल्स रेट के, इसका मतलब पल्स डेफिसिट एब्सेंट है, ठीक है। अगर हार्ट रेट ज़्यादा है पल्स रेट से, है ना, तो इसका मतलब देयर इज अ पल्स डेफिसिट, ठीक है। ये कंडीशन आपको हार्ट का आपको डिजीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द रेडियो फीमोरल डिले। रेडियो फीमोरल डिले क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, रेडियल आर्टरी और फेमोरल आर्टरी, ये रेडियल आर्टरी हो गया इसका, और फेमोरल आर्टरी यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे फेमोरल आर्टरी होता है, हम फील करते हैं फेमोरल आर्टरी। और ये दोनों में हम क्या करते हैं, दोनों को देखते हैं, दोनों को एक टाइम में आना चाहिए, साइमल्टेनियसली आपको फील होना चाहिए। अगर दोनों में गैप है तो इसका मतलब आपको डिजीज़ कंडीशन के बारे में बता रहा है ना। एक कंडीशन होता है कोआक्टेशन ऑफ आयोर्टा, उसमें रेडियो फेमोरल डिले मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फीलिंग ऑफ द अदर पेरिफेरल पाल्सेशन। तो स्टार्टिंग विद द, यहाँ पे हम सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी फील करते हैं, है ना। यहाँ पे एक ये हो गया पेरिफेरल आर्टरीज में, ये फील हो रहा है इसका। दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है आपका कैरोटिड आर्टरीज है ना, ये फील हो रहा है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे होता है ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ पे भी फील हो रहा है इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फेमोरल आर्टरी होता है, उसके बाद पीछे दिस इज द पॉप्लिटियल आर्टरी, है ना। और एक होता है आपको डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी, यहाँ पे आपको क्या होगा, डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी मिलेगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द कैरेक्टर ऑफ द पल्स। कैरेक्टर ऑफ द पल्स को आपको एग्जामिन करने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड द स्फिग्मोग्राफ। उस इंस्ट्रूमेंट पे जब आप कैरेक्टर देखोगे तो क्या होगा, इस तरह का एक ग्राफ मिलता है जिसको स्फिग्मोग्राम कहते हैं, ठीक है। ये जो स्फिग्मोग्राम होता है तो आपको इसमें इस तरह का वेव्स मिलेगा, पल्स का जो वेव मिलता है इस तरह का, यू कैन सी हियर, है ना। ये आपको एक अप स्ट्रोक मिलेगा ऊपर में, एक डाउन स्ट्रोक मिलेगा। सो अप स्ट्रोक जो मिलता है यू कैन सी इट इज़, यहाँ से आप देखो ए से लेकर एन तक ये जो आ रहा है, ये आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ठीक है। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, और इसमें जो ए और पी है ये आपको मैक्सिमम इजेक्शन फेज है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, ए और पी, ए पी के बीच में, ठीक है। इसको हम, ठीक है, और इसको हम परकशन वेव भी कहते हैं या टाइडल वेव भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या, पी और एन आपको रिड्यूस्ड एजेक्शन फेज हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। और ये जो आपका एन और बी है ना, एन और बी, ये आपको हो गया वेंट्रिकुलर डायस्टोल का फेज हो। तो ए और पी ये जो जा रहा है इसको हम परकशन वेव या टाइडल वेव भी कहते हैं, एनाक्रोटिक लिम्ब भी कहते हैं इसको, और नीचे वाले को डायक्रोटिक लिम्ब कहते हैं, ठीक है। और ये आपका जो एन जो बता रहा है, ये जो नॉच है, इसको हम डायक्रोटिक नॉच भी कहते हैं, ठीक है। ये डायक्रोटिक नॉच टेल्स अस अबाउट द, इट सजेस्ट द क्लोजर ऑफ द आयोटिक वाल्व। और ये जो आपका डी जो दिखा रहा है यहाँ पे डी, दिस इज द डायक्रोटिक वेव, ये एंड इट टेल्स अस ये डायक्रोटिक वेव कब जनरेट होता है, जब क्या होता है, जब आयोटिक वाल्व क्लोज हो गया तो फिर से ये क्या करता है, वापस जाता है, ठीक है। तो रिटर्न बैक जो हो रहा है ब्लड का, वही आपको क्या दे रहा है, डायक्रोटिक वेव दे रहा है, ठीक है। और ये डायक्रोटिक नॉच है जो सजेस्ट कर रहा है आपको क्लोजर ऑफ द आयोटिक वाल्व को। सो एंड लास्ट में क्या आपको एग्जामिनेशन में इस तरह से लिखना होता है ना, ये आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होता है, ठीक है। इसमें एज, नेम, एज, सेक्स, डेट एंड टाइम लिखिए। उसके बाद आप डिफरेंट पैरामीटर जो आपको बताया है, रेट, रिदम, वॉल्यूम, है ना, फोर्स, टेंशन, बायलैटरल इक्वालिटी, कंडीशन ऑफ द वेसल वॉल, है ना, पल्स डेफिसिट जिसको हम एपेक्स पल्स रेशियो भी कहते हैं, रेडियो फीमोरल डिले, देन कैरेक्टर ऑफ द पल्स, देन अदर पेरिफेरल पल्सेशन, और लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे। उसी तरह राइट रेडियल आर्टरी में और लेफ्ट रेडियल आर्टरी में जितना भी रेट आ रहा है आपका, सपोज दैट 70 आए तो 70 बीट्स पर मिनट, इसमें भी 70 बीट्स पर मिनट यूजुअली रहेगा, है ना। उसके बाद रिदम, रेगुलर रिदम, इसमें भी रेगुलर रिदम, वॉल्यूम तो नॉर्मल वॉल्यूम पल्स, इसमें भी नॉर्मल वॉल्यूम पल्स, नॉर्मल कंडीशन में। इस तरह से हमें सारे पैरामीटर्स फिल करने होते हैं, और लास्ट में आपको रिजल्ट लिखना है
कि दैट द एग्जामिनेशन ऑफ द गिवन सब्जेक्ट इज़ नॉर्मल। इस तरह से आपको एग्जामिनेशन ऑफ द पल्स कंप्लीट हो जाता है आपका। थैंक यू सो मच।